फटाफट से 8वां रिएक्शन लिखो। रिएक्टेंट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, फिर हम लोग 9th रिएक्शन पढ़ेंगे। बट इससे पहले आप 8 जो रिएक्शन पढ़ी थी हम लोग वो लिखिएगा। आज नोटबुक में लिख रहा हूँ, कल से आते व्हाइट पेज दूंगा मैं, ठीक है। और उस पर लिखना पड़ेगा डेली डेली जितने रिएक्शन पढ़िए स्टार्टिंग से आखिरी तक। फ्रैंकलिन संडे को टेस्ट का भी याद रखना, संडे को टेस्ट होगा जीओसी का, ठीक है। संडे तेरे सैटरडे जीओसी का पेपर का था दोनों एक क्या एक ही तो था। काइनेटिक से आज आ जाएंगे हमारे पास वीडियो। मैं एक ही दे पाऊंगा ना, दोनों मिक्स होंगे। सर दोनों मिक्स करना सर। क्या करें सब प्रोडक्ट्स में पूरा रिएक्शन लिख दूं। हाँ, जो मैंने आपको जैसे रिएक्शन लिखा ना, रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट ऐसे लिखते जाओ, मैं अपने आप चेक कर दूंगा। आठ रिएक्शन थे, एक एक बार मैं नाम भी बोल देता हूँ, बाकी चीजें आप खुद से याद कर लेना। पहला तो वुड्स रिएक्शन, सेकंड फिटिंग, थर्ड वुड्स फिटिंग, फोर्थ फ्रैंकलिन, फिफ्थ आपके पास था उल्मान, ठीक है। सिक्स्थ तक कोरेहाउस सिंथेसिस गिलमान, सेवंथ था सोडाइम डीकार्बोक्सिलेशन, और लास्ट था आपके पास कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। सर 3 प्रोडक्ट बना के लिखाने पड़ेंगे। हाँ, जो चीजें मैंने आपको लिखवाई है सेम। अच्छा, प्रोडक्ट लिखिए। ठीक है। पेन भी दे दो।
ठीक है ये ओके तो आंटी आ गई सर। जो याद है वो लिखते ना जो हम वुड सिलेक्शन वुड फिटिंग कराते हैं ना बाय फाइनल से बनता है प्लस सीएस3 लिखते हैं यहाँ पे और आर भी होगा तीन प्रोडक्ट बनते हैं ना दोनों चीजें हम प्रेजेंट होंगी बाय फाइनल नहीं एल्काइल एनाइड है इसके साथ आपने ये यूज किया तो क्या बनेगा आर जैसे वुड सिलेक्शन बनता है इसके अंदर बायफिनाइल बन रहा था कॉपर यूज करते हैं और जनरली आयोडाइड के लिए यूज किया जाता है और सिमेट्रिकल एल्केन ठीक है सिमेट्रिकल एल्केन रिएक्शन लिख लीजिए जैसे RH प्लस सिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनता सिर्फ RH बनता है और CO2 बाहर निकल जाती है तो क्या होता है RC डबल बॉन्ड हो H ठीक है OH तो CO2 निकली ये बन जाता है यहाँ पर बनता है RR प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH ये होती है एनोड पर और ये होती है मेरे पास कैथोड पर लिखें फ्रैंकलिन में जिंक था ना कॉपर कहाँ से लेके आ गया हाँ कभी कंफ्यूज था उसमें ठीक है मान लीजिए जिंक होगा कॉल भी तक ऑयल भी या ऑयल भी कॉल भी दिक्कत क्या हो रही है अब यहाँ पर ये था मेरे पास सोडियम सॉल्ट था ना हाँ सॉल्ट वो कहाँ चला गया ये क्या है CO2 कहाँ गई निकाली प्लस तो H2 CO2 ठीक है CO2 है ठीक है हो गया सिंथेसिस ये पूरा रिएक्शन Cu प्लस LiX मान लीजिए ये तो आ रहा है थोड़ी बनेगा दो बेंजीन है तो दो बेंजीन में ये दूसरे से क्या होंगी हाँ वो Connect होता है। वुड फिटिंग में तीन प्रोडक्ट बनेंगे ठीक है देखिए इतनी आती है 5 आ गई। कोई बात नहीं जो 5 आती 5 लिखा 8 में से 5 पाई पहले तो ये हो गया ठीक है वुड्स फिटिंग हो गया फिटिंग रिएक्शन लिख देता जब वुड्स फिटिंग लिख देता फिटिंग भी लिख देता फिटिंग नीचे लिखी ठीक है वो याद में नहीं है ना बाद में थोड़ा सा। ठीक है फ्रैंकलिन में क्या होता है यहाँ पर RX है तो बीच में हम लोग जिंक यूज कर लेते हैं बस तो RR बन जाता है बाकी रिएक्शन यहाँ लिखिए ठीक है जिंक कॉपर बायफिनाइल्स वो एक ही आती है कौन से सोडा लाइम डिकार्ब अब याद आ गई इसकी डबल बॉन्ड हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CO हीटिंग करते कितना 200 डिग्री सेल्सियस तो CO2 बाहर निकल जाती है तो RH प्लस ठीक है देखिए अब बस कुछ नहीं करना यहाँ पर मेरे पास क्या ये ठीक है ये CO2 निकल गई तो RH एल्केन मिल गया प्लस CO2 बाहर चली गई और यहाँ पर हम लोग कॉल भी इलेक्ट्रोलिसिस में कहते थे सोडियम सॉल्ट्स इसमें नहीं होता था सोडियम इसमें नहीं होता इसमें सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर सोडियम सॉल्ट है यहाँ बनता है पास RR प्लस CO2 बनता है नोड पर प्लस H2 प्लस NaOH बनता है मेरे पास कैथोड ठीक चलो इतनी बात समझ में आ गया हमको है ना आगे लिखो 9 रिएक्शन मैं तो बनाया आपने क्या मैं तो चेक करा क्या रहेगा ठीक है फ्रेंड
CO2 तो रिमूव होती है, साथ में एल्केन बनता आ रहा है, ठीक है। विलमान प्लस मेटेरियल, पेंसिल लिखो, पेंसिल क्या होगा? ये जो भी हम लोगों ने 8 रिएक्शन पढ़ी है, ये 8 की 8 रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट में हमेशा एल्केन बना रहे हैं, ठीक है। आप देखना सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है या असिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है मेरे पास, या फिर RH बन रहा है, कुछ भी हो मेरे पास क्या बन रहा है, एल्केन बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन 9th लिखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX, organometallic compound RMgX is known as Grignard reagent, is known as Grignard reagent. It is very good nucleophile, it is very good nucleophile, and it is very powerful base, and it is very powerful base. कहाँ से? Organometallic compound RMgX is known as Grignard reagent. It is very good nucleophile and it is very powerful base. ठीक है। देखो रिएक्शन में क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मेरे पास कल भी मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जैसे RMgX है, ठीक है। Mg क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल होता है, मेटल पे हमेशा कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आते हैं, इस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं किसी भी एसिड में, मैंने HA एसिड ले लिया, एसिड है तो क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, ठीक है ना, एसिड है तो मेरे पास क्या करेगा, ये H+ डोनेट करेगा और A- बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो किसके पास जाएगा, R के पास, और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इसके पास आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ से RH एल्केन बन गया, प्लस Mg के साथ कोई हेलोजन X तो लगा हुआ था, बट अब इसके साथ A भी क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। बोलो आगे बात समझ में, ठीक है ना। RMgX था, मैंने आपको लिखवाया था कि जो भी मेरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है, H+ आके इस पे अटैच हो गया, एल्केन बन गया और ये बन गया। अब देखो रिएक्शन अगर आपको दे रखा है ऐसे कुछ ना, CH3MgCl दे दिया और आपको बोलता भाई आपने इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब मुझे बता वाटर अगर मेरे को दे रखा है तो दो चीजें होंगी, एक तो H+ होगा और एक क्या होगा मेरा OH- होगा। मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव को कौन इंटर करेगा, पॉजिटिव, और ये आएगा इसके पास तो क्या बन जाएगा, CH4 बन गया, CH3 था, एक हाइड्रोजन और आ गया, CH4 बन गया, प्लस Mg ये मेरे मैग्नीशियम है, इसके साथ क्या लगा है, क्लोरीन, और क्या लगा होगा इसके साथ, OH। बोलो बात समझ आ गई। आपको क्या करना है, एसिड से हाइड्रोजन उतार लेना है और इसके साथ चिपका देना है, बस इतनी बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। चाहे आपका एसिड फिर कोई भी हो, वहां से हाइड्रोजन लो, इस ग्रुप के साथ आप अटैच कर दो, ये बन जाएगा एल्केन और बचा हुआ ग्रुप एसिड। क्लोरीन तो CH3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो B से नहीं ले सकता हूं। नहीं, आपके पास मैग्नीशियम और इस बॉन्ड की बात करें ना हम लोग, क्लोरीन ये तो क्लोरीन तो मेरे पास पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ। बट हम लोग बात करें इस कार्बन की यहाँ पे, ठीक है। हम लोग कार्बन की बात करें क्योंकि कार्बन के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो इसलिए कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। लिखो इसके ऊपर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ साइड में, फिर उसका प्रोडक्ट बनाना आप।
लिख लो, उससे प्रोडक्ट बनाओ। फैन बंद कर दो ठंडे के लिए कर दे। बना लीजिए प्रोडक्ट। देखो कुछ नहीं करना, मेरे पास यहां से हाइड्रोजन लो, हाइड्रोजन की बात है इसके साथ क्या बन जाएगा, CH3 प्लस मैग्नीशियम के साथ एक Br और बचेगा NH2। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है। हाँ एक ही हाइड्रोजन जाएगा ना, एक ही तो हाइड्रोजन जा रहा है। यहां से एक हाइड्रोजन लो, इसके साथ चिपका दो, ये तो बेंजीन कंप्लीट हो गई। ठीक है, प्लस ये लग जाएगा इसके साथ MgX और इसके साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो जैसे वाटर था वैसे ही DOD आइसोटोप ले लिया ना हमने। ठीक है, तो ये क्या जाएगा मेरे पास RD बन जाएगा प्लस MgX तो लगा हुआ था OD और लग जाएगा। ठीक है, सर DOD क्या हो, कौन क्या थी? HOH क्या हो सकता है, वाटर वैसे ठीक है, ड्यूटेरियम में होगा। चलो आगे एक चीज और लिखो, आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, HA एसिड था, एक H प्लस दे सकता था, तो इसने एक H प्लस को एक्सेप्ट किया और एक ही बन गया। ठीक है, अब जैसे HCl हो तो एक H प्लस ही दे सकता है, H2SO4 कितने एसिड दे सकता है, दो H प्लस दे सकता है। तो अगर मैं सेम रिएक्शन करवाऊं RMgX का और मैं यहाँ पर ले लूं H2A, H2A मतलब ये दो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो दो H प्लस आएंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 मोल RH बन जाएगा प्लस 2 मोल ही MgHA बन जाएगा, और ये भी मुझे 2 मोल लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर एसिड लेता हूँ जो 3 H प्लस डोनेट कर सकता है, जैसे H3PO4, ठीक है, वो 3 H प्लस डोनेट कर सकता है, तो कितने मोल एल्केन बन सकता है, 3 मोल। तो 3 मोल मेरे को RMgX लेना पड़ेगा, इसके साथ 3 मोल मेरा एल्केन बनेगा प्लस 3 मोल ही MgXA बनेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मुझे यहां से क्या पता चल सकता है कि भाई मैं एसिड जितने H प्लस डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसी बेसिस पे मेरा अमाउंट भी क्या हो रहा है, ये चेंज होते जा रहा है। आपको कितना अमाउंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा इतना मोल बनाने के लिए, जिसका मुझे डायरेक्ट पता चल जाता है। ठीक है ना, जितना मोल आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे उतना ही मोल मेरा क्या बनेगा, एल्केन बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 मोल था तो ये भी 1 मोल बन रहा है, ये 2 मोल हो गया तो ये भी कितना बन रहा है, 2 मोल। ये 3 मोल लेना पड़ रहा है तो ये भी मेरे पास कितना बन रहा है, 3 मोल बन रहा है। तो एक मेथड होता है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा एल्केन कितना बनेगा, जिसको ज़ेबेंटॉफ मेथड कहते हैं। उसमें बराबर होता है मोल्स ऑफ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम्ड बराबर होता है मोल्स ऑफ एल्केन फॉर्म। ठीक है, हेडिंग लिखो आप, हेडिंग डालो। हाँ, ये बाद में लिखेंगे, पहले से ऊपर हेडिंग डालो। दिस मेथड इज यूज्ड, लिखो आप, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, this method is used for determination of number of acidic hydrogen in a molecule. ठीक है, कितने उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होंगे
वो पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एसिडिक था, एक मोल ही बना। यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे जो एसिडिक थे, 2 मोल बन गए। यहाँ पर 3 थे तो क्या बन गए, ये 3 मोल बन गया। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पर लिख सकते हो, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ RMgX consumed, नंबर ऑफ मोल ऑफ RMgX consumed बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्केन फॉर्म। जितने एसिडिक 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे यहाँ पर, 3 मोल ही ये यूज हुआ, 3 मोल ही ये बना। 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, 2 मोल ही ये यूज हुआ, 2 मोल ही प्रोडक्ट बना। एक ही एसिडिक हाइड्रोजन था तो 1 मोल ये कंज्यूम हुआ, 1 ही मोल ये बन पाएगा, क्योंकि 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अगर इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक ही एसिडिक बाहर आएगा, 1 मोल ही कन्वर्ट हो पाएगा। 2 है तो 2 बार H प्लस आएंगे, 2 बार प्रोडक्ट इसके साथ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनेंगे। 3 है तो 3 बार H प्लस आएंगे, 3 बार रिएक्ट करेंगे, 3 मोल बनेगा। ठीक है, तो ये लिखो। इसके बाद फिर क्वेश्चन लिखना है सर कौन सा मेथड बोला था आपने? मेजरमेंट ऑफ मेथड लिखूंगा मैं अभी, इसको लिखो पहले, ZEREN लिख लो आप, ऊपर लिखना है तो ZE, इस मेथड का नाम ना ZEREVITIN HOFF मेथड। ठीक है, ये बताता है कितने नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना कंज्यूम हुआ है और एल्केन के मोल कितने फॉर्म हुए, दोनों बराबर होते हैं उससे। लिखो आप इस क्वेश्चन को, एग्जाम में यहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताता हूं आपको। ये लिख दिया, क्वेश्चन लिखो, ये पूरा लिखना है, फटाफट लिखो। तीनों चीजें लिखनी है और नीचे ये भी लिखना है। एक एसिडिक हाइड्रोजन था, 1 मोल ही यूज हुआ, 1 मोल ही एल्केन बना। ठीक है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, 2 मोल यूज हुआ, 2 मोल ही बना। 3 थे, 3 यूज हुआ, 3 मोल ही बना। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन in a compound whose molecular weight is 80, whose molecular weight is 80, when 20 gram of this compound reacts with excess of Grignard reagent, excess of Grignard reagent, और Grignard reagent आपके पास है ये CH3MgX, ये Grignard reagent आपके पास CH3MgX, लिख लो Grignard reagent के आगे CH3MgX, and 22.4 liter methane, 22.4 liter methane is obtained at STP,
करो क्वेश्चन को सॉल्व, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, मोल कंसेप्ट भी आंसर निकालो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कितने नहीं, सर पॉइंट में आ सकता है आंसर? नहीं That's कोई होगा। पॉइंट में हाइड्रोजन कैसे हो सकता है भाई? या तो एक हाइड्रोजन हो गया, दो होंगे, तीन होंगे, आधा हाइड्रोजन थोड़ी होता है। सर ठीक है, पॉइंट कितना पॉइंट बता, हमारे को 4 आ रहा है। ठीक है। देखो भाई, क्या है आपको आपको बोला आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, और उसका मास कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 80 है, ठीक है। आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 80। रिएक्शन के टाइम पे कितना ले रहे हैं उसका? 20% ले रहे हैं। तो जो मोल्स आएगा मेरे पास वो किसके बराबर? गिवन मास कितना लिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास 80। मतलब उसका एसिड का, जो ये एसिड था आपके पास, उसका कितना पार्ट यूज कर रहे हो? 1/4। मैं इस एसिड का 1/4 मोल यूज करता हूं। उसके बाद मीथेन कितनी बन रही है मेरी? 22.4 लीटर एसटीपी। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल, क्योंकि ये एक मोलर वॉल्यूम है, ठीक है ना। एक मोल गैस चाहे कोई भी हो, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। कैसे पता चलता है? पीवी इसको एनआरटी लगा के देख लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल 1 रखोगे, आर की वैल्यू रखो 0.0821, टेम्परेचर 298 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना। जब भी आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये 22.4 लीटर ही आएगी आपके पास, ठीक है। कि कोई भी गैस हो, कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन पे उसका एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर ही होता है, ठीक है। तो मतलब ये कितनी बन रही है? 1 मोल बन रहा है। अभी हम लोगों ने देखा, अगर इसका मैं 1/4 मोल यूज करता हूं तो ये कितना बनता है? 1 मोल बनता है। मैं पूरा 1 यूज करूंगा तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। नॉर्मल सी बात है भाई। जब मैं इसका 1/4 यूज करता हूं तब तो ये मेरा 1 मोल बनता है, और जब मैं पूरा 1 मोल एसिड यूज करूंगा तो ये कितने बन जाएंगे मेरे पास? 4 मोल। जब यहाँ पर ये 4 मोल बन रहा होगा तो ये भी कितना कंज्यूम हुआ होगा? 4। और जब ये 4 मोल होगा तो एन की वैल्यू भी कितनी होगी? 4। तो इसका नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कितने होंगे इसके अंदर? 4 होंगे। ये तो बताया था इससे पहले हम लोगों ने 3 3 3 लिखा था, 4 4 4 आ गए। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बोला कि भाई एसिड का हम लोगों ने मोल्स निकाली। 1/4 मोल से 1 मोल दे रहा था। 1 मोल से कितने देगा? 4 मोल देगा। जब यहाँ पर 4 मोल होगा तो ये भी 4 मोल होगा, ये होगा, ये वैल्यू भी 4 होगी। अभी अभी हम लोगों ने देखा। सर बट जब हम 1/4 यूज कर रहे हैं तो वो 1 मोल मीथेन दे रहा है। हाँ, तो बट क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला ना कि अगर हम उसने पूछा कि आपका जब 80 ग्राम उस कंपाउंड इसका मास है, उसने बोला आप 20 से ही रिएक्ट करवा रहे हो। तो हम जब 20 से रिएक्ट करा रहे हैं तो कितने मोल से रिएक्ट करवा रहे हैं? 1/4 से रिएक्ट कर रहे हैं। पूरे से करवाते तो कितना देता? 4 देता ना। वो तो हमने रिएक्टिव उतने से करवाया। आगे बात समझ में? ठीक है, इसको लिखो। अगला लिखो रिएक्शन, 10th रिएक्शन, हेडिंग डालो क्लीमेंशन रिडक्शन। 10th रिएक्शन लिखो क्लीमेंशन, CLEMM
CLEMMENSION, Clemenson reduction, and Wolf, WOLF, Kirschner, KISHNER, Wolf Kirschner reduction, And Wolf? Kirschner, KISHNER reduction. ये अपना 10th रिएक्शन, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड से आपको क्या समझ में आता है, या तो मेरे पास क्या होगा, कीटोन होगा, या फिर मेरे पास क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, H ग्रुप लगा होता है, और यहां पर क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, और यहां पर भी कुछ कनेक्टेड होता है, यहां पर भी कुछ कनेक्टेड, ठीक है। OH नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। H इसलिए नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके अलावा कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो, जब भी आपके पास कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स गिवन हो तो दो चीजें होती हैं इसका रिडक्शन का। देखो दोनों ही रिडक्शन है, चाहे आप क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करो, चाहे आप वुल्फ किर्शनर रिडक्शन की बात करो। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरी रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, कार्बन के साथ लगेगा हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही क्या होते हैं मेरे पास, रिडक्शन होते हैं, ठीक है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, आप यूज करते हो जिंक अमलगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। और यहाँ पर आप यूज करते हो हाइड्रोजीन NH2 और मीडियम कैसा होता है मेरा, बेसिक मीडियम। ऊपर वाला एसिडिक मीडियम है और नीचे वाला क्या है मेरा, बेसिक मीडियम। कभी भी आपको रिएजेंट गिवन हो जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो आपको ऑक्सीजन हटा देना और वहां क्या लगा देना, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आपको हाइड्रोजीन दे रखा है NH2OH माइनस, तो आप ये कर दो। आगे बात समझिए, इसको लिखो आप, प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट बाकी पूरा सेम रहेगा। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखना ध्यान से। अगर आपको ऐसा दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, चाहे आप क्लीमेंसन रिडक्शन करवाओ या आप वुल्फ किर्शनर रिडक्शन, आपको सिर्फ ये ऑक्सीजन हटा देनी है और उस वाले कार्बन पे क्या लगा दो, सिर्फ 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हट के क्या लगी है, 2 हाइड्रोजन लगे। रिडक्शन हो गया ना, ऑक्सीजन हट गई तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन भी रिडक्शन। लिखो इसे, इसे अंदर और भी बातें बताऊंगा, पहले इसको लिखो फटाफट। लिखिए, लिखो जिंक अमलगम Hg है वो, मर्क्यूरी मत लिख लेना Mg। तो ऊपर वाला बेसिक मीडियम है, ऊपर वाला HCl क्या होता है, बेसिक होता है। एसिडिक होता है, तो ऊपर वाला एसिडिक है, नीचे वाला OH माइनस लिखा हुआ है, तो वो कैसे है मेरे पास, बेसिक मीडियम। ठीक है, लिखो आप, when zinc amalgam and HCl, when zinc amalgam and HCl is used as reducing agent, then reduction is known as Clemenson reduction. Then reduction is known as Clemenson reduction. In this case, medium is acidic. In this case, medium is acidic. So molecule should not contain acid sensitive group.
एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ब्रैकेट में लिखना बेस। एसिड को कौन सेंस कर सकता है? बेस, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखना बेस। अदरवाइज साइड रिएक्शन विल अकर, अदरवाइज साइड रिएक्शन विल अकर। इससे क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जो सामने लिख रहा हूं वो चार्ट पे जाना साथ साथ में, ठीक है। छोटी सी ऐसी एक टेबल बनानी है, ये कर लेना एसिड सेंसिटिव ग्रुप और यहाँ लिखना साइड रिएक्शन। इसको लिख लो। इधर का नहीं लिया, बस उस साइड का लिखना है, इस साइड का मत लिखना। क्लियर? देखो क्या है, मुझे पता है कि जब मैं आपके पास पहले रिएक्शन यूज कर रहा हूं, कौन सा? क्लेमेंसन रिएक्शन, उसमें मेरे पास रिएजेंट क्या क्या, इस साइड पे नहीं लिखना, पहले इस देख लिखना, जिंक अमलगम और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपके पास जब आप क्लेमेंसन रिडक्शन करवा रहे हो तो उस कंपाउंड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एसिड ये बेस आपका क्या हो जाएगा, वहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा रिडक्शन होने से पहले। तो OH को कौन रिप्लेस कर देगा? Cl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl में जो है ना H प्लस आएगा, इसके साथ तो पानी बना देगा और Cl लग जाएगा वहां पे। अगर साइनाइड लगा हुआ है तो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 NH2 में। NO2 लगा हुआ है तो NH2 के अंदर। तो आपका एल्कीन या एल्काइंस हैं तो वहां पर एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा? HCl। आपको मैंने एडिशन करना सिखाया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट टाइम में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास HCl है तो पहले क्या होगा, H प्लस आएगा, एक पे अटैक कर देगा, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक है, आगे Cl अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक पे हाइड्रोजन और एक पे Cl अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप क्या यूज कर रहे हो, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो उसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट
नहीं होना चाहिए। ये तो रिडक्शन तो होगा ही, ऐसा नहीं है रिडक्शन नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, साइड रिएक्शन भी अकर कर जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ था, ऊपर वाला तो मुझे पता है वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन है, नीचे वाला जिंक अमलगम और HCl क्या है मेरे पास, क्लेमेंसन रिडक्शन है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो मुझे पता है कि इस रिएक्शन में तो रिडक्शन होता है इस ग्रुप का, तो ये इसका रिडक्शन तो आपका होगा ही होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या लग गया मेरे, ऑक्सीजन आटम के हाइड्रोजन लग गए, बट OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl, देखो वहां लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये Cl लग जाएगा, तो इसके साथ साथ साइड रिएक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर सिर्फ वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन है, ये भी OH बेसिक है, बेसिक मीडियम में इसको ये अफेक्ट नहीं करेगा, ये एज इट इज ही लगा रहेगा और यहाँ पर OH ही प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ इसका रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बोलो बात समझ में आ गई। दूसरा जो अपना पास था वो कौन सा है, वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन, बेसिक मीडियम में, तो उसके अंदर कोई भी क्या होना चाहिए, बेस सेंसिटिव ग्रुप, मतलब एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए और NR3+ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एलिमिनेशन, ये ग्रुप हट जाएंगे और वहां पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, पहले आप सेकंड पार्ट लिखो, ये लिख लिया आपने यहाँ पे, लिखो सेकंड पार्ट, हाइड्राजीन NH2 वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन लिखकर, अभी मत लिख, इसके बाद लिखना है वो चीज, पहले वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन लिखेंगे उसके बाद लिखना है, ठीक है। हेडिंग डालिए, क्लेमेंसन रिडक्शन का भी लिख लिया था, अब सेकंड लिखो, वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन, हाइड्राजीन NH2 लिखो, हाइड्राजीन HYDRAZINE, हाइड्राजीन एंड बेस, हाइड्राजीन, हेडिंग डालो वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन, उसके नीचे लिखो हाइड्राजीन NH2, हाइड्राजीन की स्पेलिंग है HYDRAZINE, हाइड्राजीन एंड बेस, जो OH आयन में इसमें यूज कर रहा हूं, इज यूज्ड then reaction is known as Wolff-Kishner reduction. In this case medium is basic, in this case medium is basic, so compound, in this case medium is basic, so compound should not contain base sensitive group, otherwise side reaction will occur, और फिर आपको वो लिखना है जो वहां पर लिखा हुआ बेस सेंसिटिव ग्रुप और साइड रिएक्शन। हाँ क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पर रिएक्टेंट भी वो लिखना है, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ऊपर वाले में कौन सा रिएजेंट यूज होगा, नीचे वाले में कौन सा रिएजेंट यूज होगा। रिएजेंट लिखने कौन सा में यूज करोगे ताकि प्रोडक्ट वो बने।
देखो मैंने अभी आपको लिखा है, अगर वहां पर आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन किसके अंदर आएगा, बेस सेंसिटिव में, बेस सेंसिटिव होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन किसके अंदर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा NH2OH माइनस, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अगर ये होगा तो मेरे पास क्या होगा, कीमेंशन रिडक्शन, जिंक अमलगम और HCl, ठीक है, अगली बात समझ में। लास्ट देखो 11th मेथड, लास्ट मेथड ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का। ये सेम रिएक्शन आएंगे आगे, कब, जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे हैं ना, कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर, ये रिएक्शन आने आगे जाके, और कुछ नहीं। यहाँ पर इनमें एल्केन बन रहे हैं, वहां पर इनकी रिएक्टिविटी होगी। तो अगर आपको पहले से चीज स्ट्रॉन्ग करके चलोगे, बाद का आसान हो जाएगा, सारी चीजें सेम, सारी रिएक्शन आगे रिपीट होंगी वापस से। 11th देखो, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड RH का रिडक्शन कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाता है RH के अंदर। अब ये रिडक्शन मेरे पास कई तरीकों से किया जा सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात है। हाँ, पहले वो लिख लो, फिर समझाऊंगा, बाकी बाद में लिखना है, पहले वहां से लिखना बस, ये बाद में लिखना है। यहाँ पर अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स खत्म हो गया, ठीक है, 11 मेथड है, 11 की 11 का आपको याद होने चाहिए। फिर कल अपना खत्म हो जाएगा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, और एल्केन चैप्टर भी खत्म हो जाएगा साथ, फिर एल्केन शुरू कर देंगे। एल्कीन्स आएंगे, एल्कीन्स के बाद एल्काइन्स, फिर एल्काइल हैलाइड पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो क्या आपके पास क्या होगा, एल्काइल हैलाइड है, आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन ऐड करने के अलग अलग तरीके हैं, एक होता है कैटालिटिकल रिडक्शन, हाइड्रोजन के साथ निकल ले लो या पैलेडियम ले लो, ठीक है। मेटल हाइड्रेट जहां पर H माइनस हो, अब मुझे पता है इसके साथ अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव किसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, इसको आपको बुक में LaH के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो आपको समझ जाना है LaH लिखा हुआ मतलब उसका क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ठीक है।
ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये तीनों आपके बुक में ये लिखे हुए भी मिल सकते हैं, और आपको LH लिखा हुआ है तो भी आपको खुद समझ जाना है मेरे पास क्या है, LiAlH4। यहाँ से H माइनस आएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रेड फॉस्फोरस HI जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, देखो सबको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन के अंदर। कुछ भी हो, रेड फॉस्फोरस HI प्रेजेंट है तो रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन के अंदर। ठीक है, ये अभी मैं लिखवाऊंगा। और मेटल हाइड्राइड होगा तो भी वो इसे काम करता है। लिखो, नीचे एक पॉइंट लिखो, रेड फॉस्फोरस एंड HI, रेड फॉस्फोरस एंड HI is very powerful. Red phosphorus and HI is very powerful reducing agent. That is why it can reduce almost every functional group into alkenes. It can reduce almost every functional group into alkenes. उसके बाद ये लिखिए ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सबको रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको कल का काम क्या है, 11 के 11 रिएक्शन। ठीक है, याद होने चाहिए, लिखवाऊंगा पहले आपसे, और संडे को फिर एल्केन भी आएगा उसके अंदर। ठीक है ना, GOC होगा, एल्केन्स वाला पार्ट। एल्केन्स तो खत्म हो जाएगा ना कल, एल्केन्स, GOC, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इस वाले को अगले संडे का आ जाएगा, बट GOC और ये GOC अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, नोटबुक से अपने अच्छे से रिवाइज करके, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा, क्वेश्चन लगाना।